अनिरुद्ध पहुंचा झनक के पास हॉस्पिटल। तो चलिए गाइस बात करते हैं, वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइस होता यह है कि जैसे कि मिमी ने जैसे ही बताया कि झनक की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसे कुछ भी हो सकता है, वो बचने की उम्मीद में नहीं है। तो ये सुनकर के अनिरुद्ध वहाँ से भागा भागा हॉस्पिटल आ जाता है परासर के। परासर भी वहीं पे होता है, तो बहुत घबराया हुआ होता है और परासर भी उसको बहुत खरी खोटी सुनाता है। उसको कहता है कि झनक के ज़िम्मेदार, इस हालत के ज़िम्मेदार सिर्फ तुम ही हो। उस दिन जो तुम आए थे तो झनक को तुमने इतना बुरा बोला था, इतना बेइज्जत किया था उसको, तो अब क्या करने आए हो यहाँ पर। तो दोनों में बहस होती है, लड़ाई होती है, मुजोरी होना शुरू हो जाती है। फिर गाइस उसके बाद मुजोरी करने के बाद अनिरुद्ध जाता है झनक से मिलने के लिए, उसके पास बैठता है, उसका हाथ पकड़ता है। तो उसके बाद क्या होता है कि झनक की धड़कन बढ़ने लगती है। वो अनिरुद्ध के हर एक बात सुन रही होती है लेकिन रिएक्ट नहीं कर पा रही होती है। तो गाइज़ झनक का जैसे ही हाथ पकड़ता है, वो बात करता है झनक से कि तुम बात करो, उठो झनक, मुझसे बात करो, मैं आया हूँ तुमसे मिलने। तो क्या होता है कि झनक भी उस टाइम पे वो अपने पुराने पल याद कर रही होती है कि वो अनिरुद्ध से कैसे मिली थी, अनिरुद्ध ने उसके लिए क्या क्या किया था, कहाँ कहाँ मिले थे। तो ये सारी चीज़ें वो याद कर रही होती, लेकिन वो कोमा में जा चुकी थी तो इसलिए वो रिएक्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन अनिरुद्ध को सुन सकती थी, महसूस कर सकती थी। फिर जैसे ही अनिरुद्ध ज़्यादा बात कर रहा था तो झनक की धड़कन ज़्यादा तेज़ हो रही थी, जिसकी वजह से डॉक्टर अनिरुद्ध को बाहर भेज देती है। फिर उसके बाद होता ही है कि अनिरुद्ध बहुत परेशान हो जाता है। फिर वो परासर देखता है कि हाँ, शहरी बाबू के टच करने से, बातचीत करने से झनक में कुछ तो सुधार है। उसे उम्मीद जग जाती है कि झनक बच सकती है सिर्फ शहरी बाबू की वजह से। उसको समझ आ जाता है कि ये बाबू बहुत ज़्यादा प्यार करता है झनक से। तो वो उससे कहता है कि ठीक है शहरी बाबू, तुम झनक को ठीक कर देना कैसे भी, बदले में तुम्हें मुझसे जो चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो बदले में अनिरुद्ध परासर से मांगता है झनक कि मैं अपने साथ झनक को लेकर के जाना चाहता हूँ। तो परासर इस शर्त को मान लेता है, कहता है ठीक है, मैंने वादा किया है तो मैं इसे निभाऊंगा ज़रूर। आप झनक को अपने साथ ले जाना, लेकिन झनक पूरी तरह से ठीक होनी चाहिए। फिर उसके बाद अनिरुद्ध जाता है मंदिर। वहीं हॉस्पिटल में मंदिर होता है तो वहाँ पूजा करता है। पूजा करते करते फिर सब लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, देखते हैं कि हाँ भाई बहुत प्यार करता है और जिससे ये पूरी इतनी श्रद्धा के साथ पूजा कर रहा है। तो गाइस वहाँ से फ़ोन उठाता है, फ़ोन उठा के झनक के माथे लगा देता है। तो देखते हैं गाइस क्या झनक फूल लगाने से ठीक हो पाती है या नहीं, क्या होता है। अगर ठीक हो जाएगी तो क्या झनक अनिरुद्ध के साथ वापस कोलकाता जाएगी या नहीं। तो गाइस इस पर आपकी क्या है राय, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।